हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। डिफरेंट डिफरेंट केस के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके बारे में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज का टॉपिक क्या रहेगा, पहली हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्ज टू पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट चार्जेस। इसमें आपको पोटेंशियल के बारे में बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिख रखा था? पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने क्या लिख रखा था? एक सेकेंड। हाँ, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज पर यूनिट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में? पोटेंशियल डिफरेंस होता था हमारे पास में। अब जैसे कोई यहाँ पे चार्ज दे रखा हो, ठीक है, देखो एक चार्ज Q1 चार्ज दे रखा हो यहाँ पे, ठीक है, और इससे एक डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, इससे एक दूसरा चार्ज मैंने ले रखा हो Q2। क्या चार्ज देखा हो? वो भी प्लस का Q2। ठीक है बच्चे, क्या दे रखा हो? Q2। अब होगा क्या इसके अंदर? एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। जो फोर्स लगेगा किधर की ओर? इधर की ओर लगेगा। उसको हमने नेम दे दिया एफ Q2। Q2 एफ इसको बोल सकते हैं हम लोग एफ ऑन टू बाई वन। क्लियर होगा बच्चे? अब ये जो फोर्स लगेगा ये क्या करेगा? इसको मूव करेगा। लेट सपोज ये पोजीशन ए थी, अब पोजीशन मैं बी पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैंने मतलब सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने? पॉजिटिव चार्ज रखा तो रिपल्सन होगा, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा हमारे पास में? सिस्टम खुद ही वर्क करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? प्लस Q2। अब चार्ज यहाँ पे आ चुका है, बी पॉइंट पे आ गया हमारे पास में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि यहाँ से मैं मान लूँ ये डिस्टेंस क्या दे रखा? आर इनिशियल दे रखा। ये डिस्टेंस क्या दे रखा हमारे पास में? आर इनिशियल। और यहीं से ये डिस्टेंस कितना दे रखा हमारे पास में? आर फाइनल दे रखा हो। कितना डिस्टेंस दे रखा हो हमारे पास में? आर फाइनल दे रखा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहले इन दोनों। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास? सिस्टम की होती है। किसकी होती है? सिस्टम की होती है। किसी एक चार्ज या सिंगल चार्ज की नहीं होती, वो पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है। तो पहले हम लोग यहाँ से इन दोनों के बीच में देखें, यहाँ पे क्या रहेगी हमारे पास में? जो इनिशियल। और अब यदि मैं यहाँ से इनके इसकी और इसकी बात करें हम लोग, अब यदि मैं बात करूँ ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? यू फाइनल। क्या बनने वाला है बच्चे? यू फाइनल। समझ में आ गया है? अच्छा, ये आपके पास में क्या रहेगी? इनिशियल पोजीशन। ये क्या हमारे पास में? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। और ये हमारे पास में क्या है? फाइनल पोजीशन। ये क्या बनने वाली है हमारे पास में? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। ठीक है। अब ये मैं इसके बीच का एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करूं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो क्या बोला जाएगा हमारे पास में? U बाई क्यू इक्वल टू V। इसका मतलब यदि मैं एनर्जी के अच्छा, ये क्या लिखा हमने? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। क्या लिखा हमने? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, रेफरेंस इसका क्या रहा होगा? इनफाइनाइट रहा होगा। रेफरेंस क्या रहा होगा? इनफाइनाइट रहा होगा। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? Q इंटू V। क्या बनने वाला है हमारे पास में? Q इंटू V। मतलब चार्ज होना चाहिए और वहां का पोटेंशियल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं। तो ये मैं आप पहले इनिशियल पोजीशन की बात करूं मैं, तो इनिशियल एनर्जी कितनी बनने वाली है हमारे पास में? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बनने वाली है? देखो इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू, और यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास में? Q2। क्या दे रखा है? Q2। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? K Q1 अपॉन में आर इनिशियल। आर इनिशियल इंटू Q2। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन में आर इनिशियल। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर फाइनल की मैं बात कर दूं, यू फाइनल। क्या देख ले? यू फाइनल इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, एट डिस्टेंस आर फाइनल इंटू Q2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आने वाला है? K Q1 अपॉन में आर फाइनल इंटू Q2। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन में आर फाइनल। ठीक है ना बच्चों? अब ये जो पोटेंशियल हो गया हमारे पास में, अच्छा इसमें जो आपको पुट करना है, वैल्यूज जो पुट करनी है, ठीक है, Q1 और Q2 की विद साइन करना है। ठीक है, पुट Q1 एंड Q2, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, विद साइन। ठीक है ना बच्चों? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इनमें मैं बात करूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल कितना आ जाएगा मतलब? के Q1 Q2 अपॉन में आर फाइनल माइनस के Q1 Q2 अपॉन में आर इनिशियल। ठीक है ना बच्चे? अब इससे मैं कॉमन ले लूं के Q1 Q2, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? 1 अपॉन में आर फाइनल माइनस 1 अपॉन में आर इनिशियल। ठीक है ना बच्चे? तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास? डेल्टा यू इक्वल टू बन गया के Q1 Q2। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? 1 अपॉन में आर फाइनल माइनस 1 अपॉन में आर इनिशियल। ठीक है ना बच्चों? ये बन गया हमारे पास क्या? फाइनल फार्मूला। क्या बन गया हमारे पास में? फाइनल फार्मूला। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया नहीं आ गया? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, दो चार्ज रहेंगे हमारे पास, तब क्या एनर्जी रहने वाली है?
दो चार्जेस दे रखे हो तब, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं हम लोग अगले, क्या है हमारे पास में, म्यूचुअल, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये दे रखे हैं, चार्ज दे रखा है हमारे पास में, चार्ज दे रखे हैं, एक Q1 दे रखा है और एक Q2 दे रखा है, और ये कहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास में, इनफाइनाइट पे दे रखे हैं। कहाँ पे दे रखे हैं, इनफाइनाइट पे। यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में, यू एट इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, यू एट इनफाइनाइट, ये क्या बनने वाला है, जीरो। और ये मैं पोटेंशियल की बात कर दूं, यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। अब इसमें से चार्ज Q1 को उठाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है, ये मैंने Q1 को रख दिया, क्या रख दिया, अच्छा ये दोनों है कैसे, पहुंच चुके हैं, दोनों कैसे हमारे पास में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पहुंच चुका चार्ज आ जाएगा। जब आप इसको रखोगे तो समझो, यहाँ पे इसके सराउंड में कुछ था, कोई भी चार्ज दे रखा था ना, मतलब जब वहां पे चार्ज ही नहीं दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा हमारे पास में, तो हमें वर्क डन करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो जो पहले जब चार्ज को रखोगे तो उसके थ्रू जो बनेगा हमारे पास में, मतलब अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना बनने वाला है हमारे पास में, जब हमने फर्स्ट चार्ज को रखा तो वो आएगा यू इनिशियल, यू इनिशियल की वैल्यू कितनी रह जाएगी, जीरो हो जाएगी हमारे पास में। अब दूसरा चार्ज ला करके मैंने आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं रखा, इसको हमने Q2 बोला, क्या बोला हम लोग, Q2, और ये इससे कितना डिस्टेंस पे है हमारे पास में, आर डिस्टेंस पे है। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मैं यू फाइनल कितना बनने वाला है, तो यू फाइनल आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है, इस चार्ज को लाके रखा गया उसको लिखो, और इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनना है इसको लिखना है हमारे पास में। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन में आर। तो यू फाइनल इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास में, के Q1 Q2 अपॉन में आर। अच्छा चेंज की मैं बात कर ले, चेंज की मैं बात करूँ तो चेंज हमारे पास में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, चेंज जो लिखने वाले हैं वो क्या बनने वाला है हमारे पास में, डेल्टा यू, क्या बनने वाला है, डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन में आर। ये वाला बच्चों, अच्छा यहाँ पे जो रहने वाला है, ये जो एनर्जी रहेगी, क्योंकि पहले तो टोटल, मैं टोटल एनर्जी भी देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं, नेट एनर्जी, यू नेट, यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इनिशियल प्लस यू फाइनल, तो कितना बनने वाला है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में आर प्लस जीरो, कितना बन जाएगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये किसकी वजह से हो रही है हमारे पास में, फाइनल वाले की वजह से हो रही है। एक सेकंड मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिएगा। हाँ, यही इसी को इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो प्लस रहेगा, जीरो प्लस, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, इनिशियल कितने था, जीरो था, और फाइनल कितना था, के Q1 Q2 बाई आर। तो आंसर फाइनल क्या बनने वाला है, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो आ गया हमारे पास में, जो इनिशियल के थ्रू आया, ये हम लोग बोलने वाले एब्सोल्यूट, क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। और यहाँ पे जो चार्ज रखी जाएंगी, जो चार्ज रखी जाएंगी वो कैसे रखी जाएंगी, विद साइन, क्या रखे जाएंगे, विद साइन। समझ में आएंगे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर द सेपरेशन ऑफ 2a इफ द ऑल आर रिलीज्ड एट सेपरेशन ऑफ इनिशियली एज शोन इन द फिगर। थोड़ा समझो, यहाँ पे दे रखा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो a दे रखा है, क्या दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है। अभी इस पे फोर्स कैसा लग रहा होगा हमारे पास में, यदि मैं आपसे फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा कुछ इधर की ओर, और एक जो फोर्स लग रहा होगा हमारे पास में कुछ इधर की ओर, ठीक है ना बच्चे। और ऐसे ही इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, और एक फोर्स जो लग रहा होगा कुछ इधर की ओर, ठीक है। अच्छा इनका जो रिजल्टेंट बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारे पास, नेट जो बनेगा कहीं पे यहाँ पे आएगा, ऐसे इसका नेट कहाँ पे आएगा, इधर की ओर आएगा, ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसके थ्रू जो बनेगा हमारे पास में वो इधर की ओर फोर्स लगेगा, और इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ इधर की ओर लगेगा, और ग्रीन कलर से जो मैं फोर्स शो कर रहा हूँ तो इस पे क्या है, नेट फोर्स है, क्या है, नेट फोर्स है। जब आप ये नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा तो ये क्या करेगा, इस चार्जेस को क्या करेगा, इधर को मूव कराना स्टार्ट कर देगा, कैसा, एक्सेलरेशन के साथ में कैसा मूव कराना शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा हमारे पास में। जब ये मूव कराएगा तो कैसा कुछ बन जाएगा, वो पूछा है 2a पे बोला है, उसने बोला है 2a। तो मैं यहाँ पे एक फिगर मैं आपको वो नहीं बनाऊं, क्या बनेगा, मैं ये मान लेते हैं, ये पहले दे रखा था हमारे पास में, हाँ देखो पहले क्या दे रखा था हमारे पास में, ये डिस्टेंस हो गई अब 2a, क्या बन गया हमारे पास में 2a, और पहले क्या थी a, और ये क्या बन गया हमारे पास में 2a बन गया। तो अब जो चार्ज वही रखा है यहाँ पे q और m, और यहाँ पे भी क्या रखा है हमारे पास में, q और m, यहाँ पे भी चार्ज कितना रखा है, q और m, यहाँ पे भी चार्ज कितना दे रखा है, q और m, यहाँ पे भी चार्ज कितना दे रखा है, q और m, यहाँ पे भी चार्ज कितना दे रखा है, q और m। ये क्या किया गया हमारे पास में, अब इस तरीके से इस पे फोर्स लग रहा था, ये फोर्स उठा करके उसको यहाँ पे कहीं लेके गया है। तो ऐसा डिजाइन बन गया हमारे पास में कि जो बनना है हमारे पास में वो क्या बनना है, 2a डिस्टेंस पे हमसे पूछा कि बताओ अब कितना इसके पास में क्या रहने वाला है हमारे पास, स्पीड कितनी रहने वाली चार्ज पार्टिकल जब 2a पे पहुंच गया होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया इसमें एक स्पीड रहेगी, उसको हमने v नेट कर लिया। अच्छा सारों की सेम ही रहने वाली है,
ये स्पीड इसके थ्रू आ जाएगी v, ठीक है, क्योंकि सबका एक तो मास सेम है, ठीक है, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी भी सबकी क्या रहेगी हमारे पास में, वो सेम रहने वाली है हमारे पास में, ठीक है। बेसिकली मास सेम है, इसलिए सबका जो स्पीड रहेगा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लगा दीजिए आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पास में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पास, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस दूसरा इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब हमको देखना है इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास में। समझो, जब आप पहले चार्ज को लाके रखोगे तब तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। जब दूसरे चार्ज को रखोगे आकर के, दूसरे चार्ज को रखो, जैसे समझो यहाँ पे एक Q1 और ये सॉरी Q कॉमा Q कॉमा Q, तीन चार्ज दे रखे हैं हमारे पास में। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और हमको क्या करना है, इस पे रखना है आकर के कहीं। तो इस पे जब मैं फर्स्ट चार्ज रखूंगा करके प्लस Q, तब तो कोई वर्क डन होगा नहीं मतलब। जैसे आप दूसरा चार्ज रखोगे हमारे पास में, ये 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो क्या बनने वाला है पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या बने, U इक्वल टू U 1 टू इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। जब आप तीसरे चार्ज को रखोगे तो एक तो ये आ गया थ्री चार्ज, ठीक है, एक तो इसके बीच में लगेगा फोर्स और एक लगेगा, सॉरी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक यहाँ पे रहेगा। तो एक आएगा 2 2 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, और एक आएगा हमारे पास में U 1 3 इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। अच्छा, यही जो रहेगी हमारे पास में इनिशियल एनर्जी देने वाली है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना बनने वाली है, सारी सेम रहने वाली है, तो सी के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, अब यदि मैं फाइनल एनर्जी की बात करूँ, की बात करें हम लोग, फाइनल एनर्जी की बात करें, तो फाइनल एनर्जी कितना बनने वाला है हमारे पास में। अब देखो डिस्टेंस कितना बन गया हमारे पास, 2a, कितना बन गया 2a। अच्छा, एनर्जी को लिखने का तरीका, अपने एनर्जी को लिखने का तरीका एक और भी है। आपको पेयर देखने कितने हैं इसके अंदर, एक पेयर ये बनना है, एक पेयर ये बनना है, और एक पेयर आपके पास में ये बनना है, तीन पेयर बनने हैं, दोनों चार्जेस दे रखे हैं, विद साइन आपको रख देना है हमारे पास में, ठीक है। तो यू फाइनल इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, यू फाइनल फाइनल इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3, यहाँ पे कितना आएगा ए, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a, कितना हो जाएगा 2a। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो जब आप पुट करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, 3 इनिशियल कितना आ जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, के 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक की हो गई, और पार्टिकल कितने हैं, 3 है हमारे पास में, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल टू 3/2 एम वी स्क्वायर। अब इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बनने वाला, 3 - 3/2, ठीक है बच्चे, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 3/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए इंटू 3/2, क्लियर होगा बच्चे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 इक्वल टू 3/2 एम वी स्क्वायर। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की वैल्यू पता कर लीजिए, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए इंटू एम, ये आ गया वी स्क्वायर। अब यदि मैं केवल वी की वैल्यू पूछूं, केवल क्या पूछूं, वी की वैल्यू मैं पूछूं, तो वी की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, वी इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए इंटू एम, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, ये इतना बन गया हमारे पास में क्या, फाइनल फार्मूला, मतलब फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कोई आपका पास में स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, स्क्वायर दे रखा है, इसका साइड दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, ए, इसकी साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए साइड दे रखी है स्क्वायर की, ठीक है, ये साइड ए दे रखी है हमारे पास में, ठीक है बच्चों। अब इसके कॉर्नर्स दे रखे ए बी सी डी, ठीक है ना बच्चे। अब हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या किया, चार चार्जेस ले लिए, Q1 एक, मतलब सारे चार्ज इक्वल है, सारे चार्ज इक्वल है, और कहाँ पे है अभी, इनफाइनाइट पे है, कहाँ पे है हमारे पास में, इनफाइनाइट पे है। इसलिए इनिशियल जो रहने वाला है एनर्जी वो क्या रहेगा, जीरो रहने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो रहने वाला है, क्लियर होगा ना बच्चे। तो अब इन सारे चार्जेस को जब ला ला करके इनके कॉर्नर्स पे रखोगे तो हमको फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन कितना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड वर्क डन, वर्क डन बाय द बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन बिल्डिंग द सिस्टम, सिस्टम, ठीक है ना बच्चे। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो पहले कुछ नहीं, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, कितने पेयर बनने हैं? तो एक पेयर ये बनना है हमारे पास, एक पेयर ये बनना है, एक पेयर ये बनना है, एक पेयर ये बनना है, क्लियर होगा ना, ये तो चार पेयर हमको दिख गए, और एक पेयर ये डायगोनली वाला भी बनेगा। तो टोटल पेयर हमारे पास कितने बन गए, 6 पेयर बन रहे हैं हमारे पास में, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो आप ये जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? इस तरीके से देखो, तो पहले चार पेयर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। देखो क्यू यहाँ पे मैंने रख दिया चार्ज, क्यू यहाँ पे भी आ गया, क्यू यहाँ पे भी आ गया, और क्यू यहाँ पे मैंने रख दिया, वन बाई वन रखना है कि पहले सब एक साथ ही लिखते हैं, ठीक है।
अच्छा, और आपको ये स्टेप वाइज देखना है तो स्टेप वाइज भी हम लोग लिख सकते हैं कि जब भाई पहला चार्ज रखे तब तो कोई पोटेंशियल हमको लगेगा नहीं, बट जैसे ही आप दूसरा चार्ज, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, जैसे ही आप दूसरा रखोगे आकर के तो क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हमने क्या बोला, यू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में ई। ठीक है, सेम ऐसे ही यू, जब हमने टू पुट कर दिया ना यहाँ पे, अब तीसरा हमने पुट किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, यू 32 यू 32 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ई। और अगला कितना आ जाएगा हमारे पास में, यू यू 31 यू 31। अच्छा, अब ये 31 से बात करेंगे हम लोग, 31 में इसकी बात करना चाह रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, A√2, क्या बनने वाला है, A√2। यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में A√2, क्लियर ना बच्चे। अब सेकंड, अब हमने यहाँ पे पुट कर लिया, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यू 41 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में ई। और ऐसे ही हमारे पास में कितना आ जाएगा, यू 43 यू 42 मतलब कुछ यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 42। तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये भी वैल्यू बनेगा A/√2 क्लियर ना बच्चे। अच्छा, 42 हो गया हमारे पास में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यू 43 क्या बनेगा हमारे पास में, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में ई। ठीक है, अच्छा इन सबको यदि मैं ऐड करूंगा ये बन जाएगा क्या, यू फाइनल इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, यू फाइनल इक्वल टू देखो, 4 टाइम्स 1 2 और 11 3, ठीक है, एक और आएगा हमारे पास में और ये आ जाएगा 4। तो 4 into के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस, अब √2 वाले कितने बनने हैं हमारे पास, एक और ये दो, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 2 into के क्यू स्क्वायर अपॉन में A√2, क्लियर है बच्चे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, यहाँ से आएगा 4 प्लस √2, क्लियर है बच्चों। क्या आएगा हमारे पास में, 4 प्लस √2, ये बन गया हमारे पास क्या, यू फाइनल, क्या बन गया हमारे पास में, यू फाइनल। ठीक है, और इनिशियल कितना था हमारे पास में, यदि मैं इनिशियली की बात करूँ, इनिशियल कितना था, यू इनिशियल रहने वाला है वो क्या है हमारे पास में, जीरो रहने वाला है। तो यदि मैं चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, इसकी चेंज इन एनर्जी मतलब डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, यू इनिशियल की वैल्यू क्या थी, जीरो, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यू फाइनल, और यू फाइनल इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, यहाँ से कितना आया, 4 प्लस √2 क्लियर होगा ना बच्चों, ये आ गया ना हमारे पास में। अच्छा, यदि मैं उसने बोला था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा यू नेट, कितना आ जाएगा, डेल्टा यू नेट, और डेल्टा यू नेट कितना आया हमारे पास में, ए क्यू स्क्वायर पर में ए ब्रैकेट में 4 प्लस √2, कितना आया हमारे पास में, 4 प्लस √2, क्लियर है ना बच्चों। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ द चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर एट द सेपरेशन ऑफ 2D, इनिशियली बोथ आर द रिलीज्ड एट सेपरेशन ऑफ D फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, ये को जब स्टार्टिंग जब किया जा रहा था हमारे पास में, तो इसको किससे छोड़ा जा रहा है, हमारे पास रेस्ट छोड़ा जा रहा है, क्लियर है ना बच्चे। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है हमारे पास में, D का है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि इनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स, फोर्सेस लग रहे होंगे। एक फोर्स इधर क्यों लगेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, F2 पे 1 की वजह से फोर्स, और एक फोर्स इस पे लग रहा होगा F1 पे 2 की वजह से फोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि सरफेस जैसी है। सरफेस क्या दे रखा है हमारे पास में, स्मूथ सरफेस दे रखी है, कैसी दे रखी है हमारे पास में, स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शन का भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो अब मतलब फाइनल जो पोजीशन आ गई हमारे पास में, फाइनल पोजीशन हमने कुछ ये ले लिया, एक सेकंड बच्चों, समझो, फाइनल पोजीशन हमने कुछ ये ले लिया, यहाँ पे आ गया, और ये आ गया कुछ। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास में, 2D, कितना आ गया बच्चों, 2D, समझ में आ गया। जब ये 2D, अच्छा स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, अच्छा दोनों के मासेस अलग अलग दे रखे हैं, तो अभी जो इसकी स्पीड क्या रहेगी हमारे पास में, उसको हमने क्या लेट कर लिया, V1, जो मास M वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 2M, इसकी स्पीड को हमने कितना लेट कर लिया, V2, कितना लेट कर लिया हमने V2, 11 नंबर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके थ्रू जो बनने वाला है हमारे पास में, यदि आप पार्टिकल की बात करोगे, उसने बोल रखा है क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बोला उसने, closest find the speed of the particle when they are the separation of identity released from the separation that whole system is concerned था। ठीक है, अच्छा, अब जब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे, तो वैल्यूज जो आएंगी हमारे पास में, वो क्या बनने वाली है हमारे पास में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल एनर्जी कितनी बनने वाली है हमारे पास में, यू इनिशियल इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में पहले कितना डिस्टेंस था, डी, 11 बचे। अच्छा, यू फाइनल इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2D, क्या बनने वाला है, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में 2D। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अच्छा ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या करेंगे हमारे पास, दोनों रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब सिस्टम, आप सिंपल इनको छोड़ दोगे तो क्या करेंगे, दोनों मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास में, चेंज होगी, क्या होगी हमारे पास में, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, ठीक है बच्चे। बट उसने हमसे जो पूछा है वेलोसिटी, वो जब 2D पे डिस्टेंस पे होंगे, कहाँ पे होंगे, 2D डिस्टेंस पे होंगे, तब उसने पूछा कि बताओ कितना रहने वाला है, मतलब स्पीड उसकी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो अब ये जब मैं ध्यान से देखोगे तो इसके थ्रू जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है हमारे पास में, क्यों, क्योंकि जो आपका दोनों फोर्स रहेंगे ये किसको फॉलो करते हैं, मतलब एफ यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस में F21 वेक्टर, क्लियर है ना बच्चे। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है हमारे पास में। अच्छा, जब अपोजिट है हमारे पास में तो कहने का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कोई सिस्टम दे रखा है हमारे पास। जैसे एक फोर्स इधर क्यों लग रहा है, एक फोर्स इधर क्यों लग रहा है हमारे पास में, इसको हमने क्या बोल दिया, F1 ड्यू टू 2, और इसको मैंने क्या बोल दिया, F2 ड्यू टू 1, क्लियर है ना बच्चे। तो इस पूरे को मैं एक सिस्टम में मान लूं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, तो इस पे जो एफ नेट लगने वाला है, क्या लगने वाला है, एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, जीरो आएगी। अच्छा, जब भी कभी भी एफ नेट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम जो हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो होने वाली है, तो डीपी इक्वल टू मैं क्या बोलने वाला हूँ, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो पी इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में बच्चे, कांस्टेंट बनने वाला है, क्या बनने वाला है हमारे पास में, कांस्टेंट होने वाला है, पी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कंजर्व रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट बनने वाला है। अच्छा, इसका कांस्टेंट कब रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में पी इनिशियल वेक्टर ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल वेक्टर ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना बच्चे। क्या बन गया हमारे पास, पी इनिशियल वेक्टर और पी फाइनल। अच्छा, पी जो इनिशियल है इसमें छोड़ा गया था हमारे पास रिलीज रेस्ट में, तो ये दे रखा है ना, रेस्ट में दे रखा था, तो जो पी इनिशियल रहेगा वो क्या रहने वाला है बच्चे, जीरो रहने वाला है, क्या रहने वाला है बच्चे, जीरो रहने वाला है। और वहीं पे मैं पी फाइनल की मैं बात करूँ, इसकी बात करें हम लोग, पी फाइनल की मैं बात करूँ, तो पी फाइनल जो बनने वाला है हमारे पास में, वो क्या बनने वाला है हमारे पास में, 2m/v2। अच्छा, 2m/v2 क्या क्यों ले लिया मैंने, देखो इसकी डायरेक्शन को यदि मैं प्लस में लूंगा, तो इधर की जो डायरेक्शन रहेगी वो किस में रहेगी बच्चे, नेगेटिव में रहने वाली, किस में रहने वाली, नेगेटिव में रहने वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का m/v1, क्या लिखने वाले हम लोग, माइनस का m/v1। अच्छा, पी इनिशियल, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है हमारे पास में, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो इक्वल टू 2m/v2 माइनस m1 m/v1, क्लियर है बच्चे। अच्छा, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि v1 इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द V1 is the टू टाइम्स ऑफ द V2, क्लियर होगा बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। जब आप एनर्जी कंजर्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यू इनिशियल कितना दे रखा है हमारे पास में, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में डी प्लस जीरो इक्वल टू यू फाइनल कितना दे रखा है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d प्लस, ठीक है। अब एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m/v1 स्क्वायर प्लस प्लस m/v2 स्क्वायर, m इंटू, क्यों ऐसा होगा हमारे पास में, समझो 1/2 इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, a क्यू स्क्वायर अपॉन में डी माइनस a क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/2 इंटू m इंटू v1 स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, m/v2 स्क्वायर, क्लियर है ना बच्चे। अब यहाँ पे जो दे रखा था, देखो v2 की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है ना, v1 की वैल्यू दे रखी है, वो इसके अंदर पुट कर दो आकर के। जब आप इसके अंदर पुट करोगे आकर के, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू m इंटू v1 स्क्वायर प्लस m इंटू टू टू जा 4 इंटू v2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, सॉरी v2 हम किसके प्लेस पे रखना था, v1 के प्लेस पे रखना था, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है। v1 के प्लेस पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू v1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या बोला जा सकता है हमारे पास में, m/v2 स्क्वायर, m इंटू, नहीं यहाँ पे 2 होगा ना, हाँ, m/v2 स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चे। तो अब देखोगे तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू m इंटू 4 v2 स्क्वायर प्लस m इंटू v2 स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा, कितना बनने वाला है हमारे पास में, 2 एक 3m/v2 स्क्वायर, 3m/v2 स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चे। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a क्यू स्क्वायर डी माइनस में वहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, a क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d, इसको जब माइनस करोगे हमारे पास में क्या बनने वाला है, a क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d, क्या बनने वाला है, a क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d इक्वल टू, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से यदि आप बात करोगे तो कितना बनने वाला है, 3m, यहाँ से मैं बोलने वाला हूँ 3m/v2 स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। और यदि मैं v2 की वैल्यू पूछूं, क्या पूछूं, v2 की वैल्यू पूछूं, v2 इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, a क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 3 जा 6 m/d, ठीक है। और ये चला जाएगा किसके अंदर, रूट के अंदर, किसके जाएगा, रूट में, और ये आ गया हमारे पास में क्या, फाइनल आंसर, ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा, यही आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा,
यदि मैं V1 की वैल्यू पता कर लूँ, क्या पता करूँ V1, तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द V2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट में कितना आएगा ए क्यू स्क्वायर अपॉन में 6 mv, ठीक है ना बच्चे। अब इसको अंदर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 रूट के अंदर ए क्यू स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू mv, ठीक है। तो अच्छा, ये 4 कैसे आ गया हमारे पास में, इस जब 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 4 बन जाएगा, 2 को जब अंदर ले जाओगे तो 4 बन जाएगा हमारे पास में। अब इसको डिवाइड कर 2 और 3, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में रूट में 2/3, ठीक है, ए क्यू स्क्वायर अपॉन में एम इंटू डी, क्या करने वाले हम लोग एम इंटू डी। बात समझ में आई नहीं। अब अ, ठीक है, इधर रख लेते हैं, बस ये आ गया हमारे पास में V1 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में, मैं कैलकुलेट करके बताऊँ V1 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 mv, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास में V1 और V2 की वेलोसिटी, ये आ गया हमारे पास में V1 और वेलोसिटी की बच्चों। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में, क्लोजेस्ट अप्रोच का, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू चार्जेस। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है हमारे पास में, क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पहला केस जो बनने वाला है क्या है, फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास में, वन चार्ज इज फिक्स्ड, क्या रहेगा हमारे पास में, वन चार्ज इज फिक्स्ड, वन चार्ज इज फिक्स्ड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, a charge plus q2 is projected towards q1 with velocity v नॉट, ठीक है बच्चे। तो समझो, यहाँ पे जैसे कोई चार्ज दे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है और एक यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q1, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है Q2, ठीक है। इसको क्या किया गया, और इसका मास दिया है m, और इसका भी मास हमने m ले लिया, ठीक है। इसको क्या किया गया, अच्छा इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा था, अच्छा नहीं दे रखा है। अब जो इसको क्या किया गया, इसको इधर की ओर थ्रो किया गया, और कितनी वेलोसिटी से v नॉट वेलोसिटी से। अब समझना अच्छे से क्या होगा, जैसे जैसे अच्छा दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव के हैं, दोनों क्या है हमारे पास में पॉजिटिव के हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे मैं चार्ज यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, क्या होगा, चार्ज को मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लिया मैंने चार्ज मेरा यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो ये प्लस Q2 है चार्ज, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स क्या लगेगा हमारे पास में, इस पे क्या होगा, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी किधर की होगी, इधर की ओर होने वाली है, ठीक है, वेलोसिटी ऑन चार्ज Q2, ठीक है। अच्छा इस पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स इधर को लगने वाला है, F फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, वो इधर क्यों लगेगा, तो इसके थ्रू क्या आएगा हमारे पास में, एक क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑन चार्ज 2, एक्सेलरेशन ऑन चार्ज 2 11 बचे, एक्सेलरेशन ऑन चार्ज 2, वो किधर क्यों रहेगा, इधर क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लग रहा है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास, समझो यहाँ पे। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, अब जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो उसकी वजह से क्या लग रहा था, एक डीएक्सेलरेशन हो रहा था हमारे पास में। अब इसमें क्या होगा, एक फोर्स, एक सेकंड, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, अब इसके पास आएगा, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वी नॉट से धीरे धीरे क्या होगी हमारे पास वेलोसिटी, ये घटेगी, क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी हमारे पास में। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, मैंने वो पॉइंट यहाँ पे लेट कर दिया, वो पॉइंट यहाँ पे लेट कर लिया हमारे पास में, ठीक है, जहाँ पे जो वेलोसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, जीरो, और यही डिस्टेंस क्या रहने वाली है, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब आर डिस्टेंस रहने वाली है, क्या मैंने मान लिया, आर। क्लियर हो गया बच्चे। अच्छा इसमें ये बात याद रखना, ये जो रहेगा ये फिक्स्ड है, ये कैसा, ये मूव नहीं करता, ये कैसा है, फिक्स्ड है हमारे पास में। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये आर डिस्टेंस है, ये क्या है हमारे पास में, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो इसी को हमको पता करना है, ठीक है। तो लगा देते हैं हम लोग क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल पोजीशन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, फाइनल पोजीशन, पोजीशन, और ये क्या रहने वाली है हमारे पास में, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना बच्चे। अब लगा दो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होता है, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है ना बच्चों। यू इनिशियल कितना था हमारे पास में, क्योंकि ये कहाँ पे था हमारे पास में, ठीक है, क्या बोल रखा है उसने,
यहाँ पे दे रखा है लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस हम लोग इसको मान लेंगे कि कहाँ पे रहने वाला है, इनफाइनाइट पे रहने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो जब ये इनफाइनाइट पे रहेगा तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली। क्या रहने वाली है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट पे है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। और आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारे पास, कि वो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, एम वी नॉट, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, क्लियर ना। और फाइनल कितना बनने वाला है हमारे पास में, देखो फाइनल कितना बनने वाला है, देखो यहाँ पे जो चार्ज दे रखे हैं ना, ये चार्ज क्या रहेगा, ये चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, Q2, और ये चार्ज Q1 दे रखा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R2। डायरेक्ट हमने फार्मूला क्या बता रखा है, K Q1 Q2 बाई R, क्लियर हो ना बच्चे। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना बनने वाला है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है, जीरो। हमको आर की वैल्यू पता करनी थी, तो आर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, आर मिनिमम, यही क्या रहेगा, मिनिमम मतलब क्लोजेस्ट अप्रॉक्स कितना है, 2 k Q1 Q2 बाई एम वी नॉट स्क्वायर, क्लियर ना बच्चे। इतना आएगा हमारे पास में क्या, क्लोजेस्ट अप्रॉच। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, अगला केस क्या कर सकते हैं हम लोग, कि इस बार क्या कर ले हम लोग, जो पहला फिक्स कर रखा था उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, उसको फिक्स नहीं रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, फिक्स नहीं करेंगे हम लोग। तो मतलब अगला केस क्या बन सकता है हमारे पास में, केस नंबर सेकंड बन सकता है, केस सेकंड। केस सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास में, बोथ चार्जेस आर मूविंग, both charge both charge are moving both charge are moving at a very long distance q2 is projected towards q1 with velocity velocity v naught. Find the closest distance of approach, ठीक है। समझो यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास में दे रखा था, ठीक है, ये कोई चार्ज दे रखा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में, ठीक है, वी नॉट। इसको यहाँ पे चार्ज दे रखा है हमारे पास में क्या, ये दे रखा है Q2, और इसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया M2, क्लियर ना बच्चे। अब यहाँ पे एक चार्ज मैंने ले रखा है, क्या ले रखा है, ये कोई चार्ज ले रखा है हमारे पास में, ठीक है, हाँ, ये कोई चार्ज दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। और ये दे रखा है प्लस का Q1, ठीक है, ये प्लस का Q2 दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास प्लस का Q1, ठीक है। और इसका मास दे रखा है M1, इसका मास कितना दे रखा है, M1। अच्छा, ये फिक्स नहीं है, बट ये किसमें है, रेस्ट में है, इसमें रेस्ट में है। तो अब समझो होगा क्या, कि जब आप ये वाला चार्ज इधर की ओर मूव करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और एक इस पे फोर्स लगने वाला होगा, क्या लगने वाला, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये मूव करने लगेगा, क्योंकि ये तो फिक्स तो है नहीं हमारे पास में, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये मूव करेगा, क्लियर ना बच्चे। ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई आ जाएगा हमारे पास में, ये चार्ज आ गया हमारे पास में, क्या, Q2 चार्ज, यहाँ पे आ गया Q2 चार्ज। तो जो इस पे इसकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी किधर क्यों रहने वाली है, V2 इधर क्यों रहने वाली है, ठीक है। और जो इस पे फोर्स लगेगा वो किधर क्यों लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी जो आएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा। और इसकी पहले वी नॉट रही होगी ना, तो अब क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी हमारे पास, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बट एक चीज सोचना, यहाँ पे जो फोर्स, ये इसकी फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, जब ये फोर्स बढ़ेगी तो ये रेस्ट किसमें जाने लगेगा हमारे पास में, मोशन में जाने लगेगा, ठीक है। तो क्यों, और इस पे फोर्स भी लग रहा है हमारे पास में, तो इसका जो वेलोसिटी होगी वो किधर की ओर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, जिसको V1 बोले। बट ये वैल्यू क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज इंक्रीज करेगी, क्या करेगी हमारे पास में, इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारे पास में। आप समझो यहाँ पे कि ये दोनों की जो वेलोसिटी होगी हमारे पास में, दोनों की वेलोसिटी एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, सेम हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, सेम। मतलब जितनी वेलोसिटी से ये Q2 मूव करेगा उतनी वेलोसिटी ये Q1 भी मूव करेगा हमारे पास में, तो वही उसकी क्या होगी, क्लोजेस्ट अप्रोच। कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि यदि यहाँ पे सेकंड वाला पार्टिकल दे रखा है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, V नॉट से, ठीक है, तो वो V नॉट से कहाँ की ओर डिक्रीज करेगा हमारे पास में, BC तक। और जो आपका फर्स्ट वाला पार्टिकल दे रखा था ना, वो जीरो से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाना चाहिए हमारे पास में, मैक्सिमम BC तक, क्लोजेस्ट अप्रोच वाली वेलोसिटी। और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब फाइनल, मतलब उनके बीच का फिर डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, फिर डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे आप और आपका दोस्त दोनों एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, और दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाला वो हमेशा क्या रहेगा, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब हो जाएगा हमारे पास में
ये दे रखा हमारे पास बीसी, और ये भी किससे मूव करने लगेगा, बीसी से मूव करने लगेगा। किससे मूव करने लगेगा, मतलब ये Q2 चार्ज और Q1 चार्ज दोनों किससे मूव करेंगे, सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, और यही इसके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अच्छा इनकी डिस्टेंस, अच्छा इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो होने वाली, क्या बनने वाली है हमारे पास में, जीरो होने वाली है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन रहेगी हमारे पास में, ये जो कंडीशन रहने वाली, ये फाइनल कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में, मतलब फाइनल स्टेट। ये क्या आएगा हमारे पास में, फाइनल स्टेट। और ये क्या बनेगा हमारे पास में, इनिशियल स्टेट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इनिशियल स्टेट। ठीक है ना बच्चों। तो अब लगाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट बाय द एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग क्या कर लेते हैं, बाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है हमारे पास, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। यू इनिशियल कितना होगा हमारे पास में, क्योंकि उसने बोल रखा है वेरी लार्ज डिस्टेंस, क्या बोल रखा है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, इनिशियल क्या होने वाला है, जीरो। और फाइनल क्या मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास में, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है तो इसका तो जीरो रहने वाला है, केवल आपके पास वेलोसिटी के पास बचेगी, उसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग, हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे। अच्छा फाइनल क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, फाइनल तो यही रहेगा हमारे पास में, इसको मैं बोलूंगा के, अच्छा इसको हमने आर डिस्टेंस मान लिया, के Q1 Q2 अपॉन में आर, प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ, दोनों की वेलोसिटी दोनों सेम वेलोसिटी चलने लगे, m1 m2 इक्वल टू bc, कितना आ जाएगा हमारे पास में, bc स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चों, यहाँ तक समझ में आई नहीं। अच्छा इस वाले केस में हमारे पास क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा हमारे पास में, कंजर्व रहेगा। ठीक है, एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से बन गई। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में r प्लस 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू bc स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास में, लीनियर मोमेंटम भी क्या रहने वाला बच्चे, कंजर्व रहने वाला है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जीरो आ जाएगा, m1 इंटू वी नॉट इक्वल टू m2 इंटू वीसी प्लस m1 इंटू वीसी। क्लियर होगा बच्चे। अब m1 प्लस m2 इंटू वीसी। क्लियर होगा बच्चे। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, m1 वी नॉट इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वीसी। क्लियर होगा बच्चों। अब हम लोग बीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बीसी क्या बनने वाला है हमारे पास में, बीसी बीसी इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, m1 इंटू वी नॉट अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है ना बच्चों। अब ये इसकी वैल्यू पुट कर दो जाकर के इस एक्सप्रेशन के अंदर। जब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करोगे जाकर तो क्या बनेगा हमारे पास में, 1/2 इंटू m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में r प्लस यहाँ से क्या आएगा 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू यहाँ से क्या आएगा m1 स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन में यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। लेवल बच्चे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 1/2 m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में m1 स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या लिखने वाले हम लोग, के Q1 Q2 अपॉन में r। लेवल बच्चों, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा के Q1 Q2 बाई r। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें, फाइनल जो फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, तो r इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यही r मिनिमम आ जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास में, 2 के Q1 Q2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 अपॉन में यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, अपॉन में m1 इंटू m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब एक और केस देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है देखो, केस नंबर 3, केस 3, केस 3 क्या है हमारे पास में, वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, वन चार्ज, वन चार्ज is fixed and other moving not along not along the line joining। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कोई चार्ज दे रखा है। समझो यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दे रखा है कोई Q1। ठीक है बच्चे, और इससे डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास में कितना, ये जो डिस्टेंस दे रखा है d डिस्टेंस दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है, d डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में वो क्या दे रखा है, Q2। क्या दे रखा है बच्चे, Q2 दे रखा है चार्ज।
ठीक है? तो जो ये Q2 चार्ज दे रखा है हमारे पास में, ठीक है? और ये डी डिस्टेंस दे दिया। अब हमको मतलब सेम लाइन पे नहीं हमको दे रखा है। तो लाइन दोनों को जॉइन कर मतलब पहले क्या दे रखा था हमारे पास, हम लोग यहीं पे ऐसे मूव करवाते थे। बट इस बार कुछ ऐसा नहीं दे रखा है हमारे पास में, ठीक है? और इस चार्ज को क्या किया गया है, फिक्स्ड किया गया है। इसको चार्ज को क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है? तो समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। तो जो फोर्स लगता है हमारे पास में, वो हमेशा कैसे लगता है? लाइन जॉइनिंग के अलोंग। मतलब जो इसका जो फोर्स लगने वाला होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा, वो तो कुछ इसी के अलोंग लगने वाला है। वो कुछ यहीं पे लगने वाला है, कुछ ऐसे, ठीक है? ये लाइन जॉइनिंग अलोंग लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एफ। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? फोर्स। ये रहेगा हमारे पास में क्या? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारे पास में, तो इसकी वजह से क्या बनेगा हमारे पास में? दो तरीके का एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? दो एक्सेलरेशन आ जाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात बोली गई है, इसको जो है ना वी नॉट वेलोसिटी से इधर को थ्रो किया जा रहा है। जब आप इसको वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो करोगे, तो क्या बनेगा हमारे पास में? इस पे दो एक्सेलरेशन आएंगे, हमारे दो फोर्सेस आएंगे। इसकी कंपोनेंट कितने हो गए हमारे पास में? दो कंपोनेंट आ जाएंगे, समझो। एक कंपोनेंट कुछ इधर की ओर होने वाला है, और एक जो कंपोनेंट होने वाला है कुछ इधर की ओर होने वाला है। तो समझो, इस ये जो कंपोनेंट होगा हमारे पास में, ये एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा एक्सेलरेशन, और ये इसकी वजह से वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, दोनों डायरेक्शन में फोर्स भी हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है? ये आ जाएगा हमारे पास में क्या? इधर एफ इन द वाई डायरेक्शन, और इधर की ओर जो फोर्स आएगा एफ इन द एक्स डायरेक्शन। उसी वजह से ये एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ए वाई वाला एक्सेलरेशन होगा, ये इसको ऊपर की ओर भी मूव कराएगा। क्या करवाएगा हमारे पास में? वो ऊपर की ओर मूव करवाएगा। और ये जो मूव करेगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? ये इस तरीके से ऐसा पाथ बनाएगा, मतलब ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा। कैसा बनाएगा हमारे पास में? पैराबोलिक पाथ बनाएगा। क्लियर होगा बच्चे? अब समझो। अच्छा, और ये जो पॉइंट जो हमने ले रखा है, वो कहाँ पे ले रखा है? जो पॉइंट ले रखा है वो कहाँ पे ले रखा है? एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना बच्चों? तो अब समझो यहाँ पे, ये तो भाई इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, क्या रहेगी हमारे पास में? जो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहने वाली है, वही इसके लिए क्या काम करेगी, किसके तरीके से काम करेगी हमारे पास में? ये किसके तरीके से काम करने वाली है हमारे पास? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहने वाली, वही इसके लिए क्या काम काम करेगी? आर मिनिमम कवर करेगी। क्या करेगी? आर मिनिमम का काम करेगी। अच्छा, कहीं पे और लोगे, वहां पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास में? वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा, ये कोई कंपोनेंट रहेगा, केवल हमारे पास जो वेलोसिटी रहेगी, बस केवल ये क्या रहेगी? इसके टेंजेंटियल ही रहने वाली है, ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट। ये क्या बनेगा हमारे पास में? फाइनल स्टेट, ठीक है ना बच्चे? और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इनिशियल स्टेट। क्या बनने वाला है हमारे पास में? इनिशियल स्टेट, यहाँ पे, ठीक है? अब हम लोग लॉजिक लगाते हैं इसमें। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास में? यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे तो इनिशियल कितना होना है? 0 होने वाला है। और यहाँ से क्या लिखेगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ले बेटा बच्चे। अच्छा, फाइनल कितना बनने वाला है हमारे पास में? जो फाइनल रहेगा, उसकी वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में? इधर समझो, ये प्लस करके है, ठीक है? फाइनल क्या बनने वाला है हमारे पास में? के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, ठीक है? ये जो आर मिनिमम मैंने लिखा है, अब यहाँ पे चार्ज आ चुका है ना हमारे पास में, क्यू टू। ये क्या आ चुका है? क्यू टू। यहाँ पे चार्ज आ चुका है Q2, क्लियर है ना बच्चे? तो अब ये जो Q2 डिस्टेंस रहेगा हमारे पास में, सॉरी, Q2 के बीच का जो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस रहेगा, वो R मैंने कैलकुलेट कर दिया। R मिनिमम को मैंने कैलकुलेट कर दिया, R, ठीक है? प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1/2, ठीक है? यहाँ पे वेलोसिटी, अच्छा ये V नॉट तो रहेगी नहीं हमारे पास में, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे V कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? V। तो फाइनल क्या बनने वाला है हमारे पास में? M इंटू V स्क्वायर, M इंटू V स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमारे पास में? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? याद रखना, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं कंजर्व रहेगा, समझो यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये दोनों चार्ज दे रखे हैं हमारे पास में, ठीक है? यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है Q2, ठीक है? प्लस Q2, और यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है हमारे पास में, क्या? Q1। अच्छा, इसको हमने क्या कर रखा है? फिक्स्ड कर रखा है। इसको हमने क्या कर रखा है? फिक्स्ड कर रखा है। समझते रहना बच्चों अच्छे से। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में? ये जो फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लगने वाला है, इक्वल, और एक इधर। अब भाई दोनों पे फोर्स लग रहा है, बट इसको मैंने फिक्स कर रखा है। इसका मतलब मुझे एक फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलने वाला हूँ एफ एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। क्या लिखने वाला हूँ? एफ एक्सटर्नल। और अब इसको पूरे को सिस्टम मान लो। तो अब यहाँ पे जो रहेगा क्या? एफ नेट, जो एफ नेट होने वाला है, वो क्या बनेगा हमारे पास में? फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल। भाई इसको फिक्स करके रखना है ना, तो उसको किसी न किसी से पकड़ के रखना पड़ेगा ना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? मूव करेगा हमारे पास में। बट क्वेश्चन में बोल रखा है फिक्स करना, तो इसीलिए क्या यहाँ पे रहेगा? एफ एक्सटर्नल एजेंट के बराबर फोर्स लगने वाला है। इसका मतलब जो रहेगा, डेल्टा पी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाली। क्या होने वाली? डेल्टा पी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाली। समझ में नहीं? अच्छा, इसको फिक्स करके रखा गया। यहाँ पे टॉर्क जो रहेगा हमारे पास में, ठीक है? टॉर्क जो रहने वाला है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू रहने वाली है 0। क्या रहेगा हमारे पास में? 0। इसलिए जो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला थ्योरम लगाएंगे। समझो, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम कंजर्वेशन बोलता क्या हमारे पास? देखो, लगाया कैसे जाएगा हमारे पास में? देखो,
जैसे ये कोई पार्टिकल दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, ये कोई पार्टिकल दे रखा है, इसका मास m दे रखा है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो हमसे पूछा बताओ इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो क्या होता है हमारे पास में, इस पे परपेंडिकुलर आप डिस्टेंस ड्रॉ करो, फिर क्या करो, परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो mv r इंटू r परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे हम लोग, r परपेंडिकुलर, और यहीं से आता है हमारे पास r l वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखोगे, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, इसी को हम लोग करने वाले, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो अब यदि मैं बात करूं यहाँ से, ये चार्ज जो दे रखा था हमारे पास में, क्या दे रखा था, प्लस Q1, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा था हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से टी डिस्टेंस पे आ रहा था हमारे पास में, ये पार्टिकल कुछ v नॉट वेलोसिटी से और Q2 चार्ज आ रहा था, क्लियर होगा ना बच्चे। तो अब जब इसके पास यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच रहा होगा, ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डी क्वेश्चन में दे ही रखा था हमारे पास में, क्या दे रखा था, डी क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास में, ठीक है। तो इनमें पूछूं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियल वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम एम वी नॉट इंटू डी, और फाइनल वाला क्या बन जाएगा हमारे पास में, आर डिस्टेंस पे दे रखा था परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा हमारे पास में, एम वी आर, क्लियर होगा बच्चे। तो एम वी से एम वी कैंसिल, सॉरी एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर जो बनने, वी जो बनने वाला है हमारे पास में, वी इक्वल टू बनने वाला वी नॉट डी अपॉन में आर, क्लियर होगा बच्चे। अब ये वैल्यू हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन एक्सप्रेस में पुट कर देते हैं जाकर के, यहाँ से जो आएगा हमारे पास क्या बनने वाला है, समझो, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर प्लस हाफ, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, जब मैं इसको पुट करूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, वी स्क्वायर, तो बनेगा हमारे पास में m इंटू वी नॉट डी नॉट अपॉन में आर इसका होल स्क्वायर, देखा ना बच्चे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या बनेगा हमारे पास में, 1/2 इंटू एम वी नॉट इक्वल टू ए Q1 Q2 अपॉन में आर प्लस 1/2 इंटू एम वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, क्लियर ना बच्चे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से यदि आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर की हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आओ थोड़ा सा, ठीक है, 1/2 इंटू एम नॉट वी नॉट माइनस 1/2 इंटू एम नॉट वी नॉट, सॉरी एम इंटू वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू ए Q1 Q2 बाई आर, क्लियर ना बच्चे। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, 1 माइनस, यहाँ से लिखने वाले हैं हम लोग क्या, डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू ए Q1 Q2, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा बन जाएगा, क्या बनेगा देखो, इनटू यहाँ पे करने वाले हम लोग आर, और ये उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके अपॉन में बनने वाला है हमारे पास में क्या, एम वी नॉट स्क्वायर, देखो ना, ये बनेगा हमारे पास में। अब इसको अंदर ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, आर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू 2 k Q1 Q2 अपॉन में एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इतना बन गया हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।